गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ 2022। आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरा घर है और मैं आज अपने घर में बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ। और 3 महीने 15 दिन अपनी पोस्टिंग में काम करने के बाद मैं घर आया हूँ, खासकर करवा चौथ और दिवाली मनाने। जब आप घर आते हैं और कुछ दिन घर में बिता के जाते हैं तो आप फुली रिचार्ज हो जाते हैं। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि इस समय मैं रिचार्ज मोड में हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी उतर जाती है तो उसे चार्जिंग पॉइंट पे लगा के छोड़ा जाता है। आज सुबह से मैं आराम से बैठा हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है चाय पीने के सिवा। पूरे शरीर में सुस्ती है, यात्रा की थकान भी है। टैक्सी, ट्रेन, फ्लाइट और इससे लगभग 24 आवर्स आप जर्नी करते हैं तो थकान हो ही जाती है। और घर आने के बाद एक सुकून भी मिलता है, कुछ करने का दिल नहीं होता कहीं बाहर जाने का। जॉब में तो इस समय आप फुली चार्ज होते हैं। सुबह 9 बजे पंच करने के बाद 11 बजे तक पता नहीं कितने काम निपटा देते हैं, काम लाइन अप करते हैं। घर में आप रिचार्ज मोड में आ जाते हैं। तो आज इस सब मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम करवा चौथ सेलिब्रेशन पे। और मैंने ये जो छुट्टी ली है 2 वीक्स की, एक्सक्लूसिवली करवा चौथ के लिए ली है और दिवाली तक मैं यहाँ रुकूँगा। फिर अपने एंसेस्ट्रल होम में जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है, वहाँ दिवाली मनाने के बाद फिर वापस लौट जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन। और मेरी वाइफ तैयार हो रही हैं। इसके बाद बेटे का कॉलेज जाने का टाइम हो गया। उसके कॉलेज जाने के बाद फिर हम अपना दिन शुरू करेंगे। छोटी मोटी खरीदारी करने के बाद हम फिर बाकी के पूजा और बाकी कार्यक्रम। इस बीच मुझे बीच बीच में शोरगुल भी सुनना पड़ेगा, जो कि आप लोग महसूस कर लेंगे, जो कि हर घर में होता है। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनके लिए आपको कहा गया होगा और आप भूल चुके होंगे, तो बीच बीच में याद दिलाया जाएगा। तो हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। आइए शुरू करते हैं करवा चौथ का ये दिन, और ये ब्लॉग उसी पे सेंटर्ड है। जब आप घर में होते हैं तो आप जियो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं। आपको कई तरह के काम दे दिए जाते हैं। जैसे कि इस समय ये मानस कॉलेज जाने वाला है तो मुझे फल काटने का काम मिला है। आप यहाँ पे अपने ऑफिस में नहीं हैं, ये भूल जाइए। मेरी बेटी सिद्धि जो है वो सुबह ही उठ के स्कूल चली गई है। 2 घंटे में उसके आने का टाइम हो जाएगा। इस बीच मुझे कुछ काम करने हैं पूजा के लिए जो दिए गए हैं। और त्यौहार का दिन ऐसा ही होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां छोटी छोटी जिनके बारे में आप ऑफिस में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके लिए कुक होते हैं, पेंट्री बॉयज़ होते हैं और खाना सर्व करके मिलता है, सब कुछ है। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो ये मैंने फल काट दिए हैं। घर का एक दिन ये ऑफिस से बिल्कुल अलग होता है। थैंक यू। तो इसके बाद एक कप चाय भी मिलने वाली है दोस्तों। इसके बाद मैं पूरा दिन यही कहूँगा कि अब हम शुरू करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, और ऐसे ही करते करते ये पूरा दिन निकल जाएगा। थैंक यू। बढ़िया चाय बनी है। मानस का ब्रेकफास्ट हो रहा है।
अब मैं तैयार होकर श्वेता के साथ मार्केट जाने वाला था कि इस बीच बारिश होने लगी। और वैसे तो मानस अपने कॉलेज बस स्टॉप तक रोज़ अपने रॉयल इनफील्ड में जाता है, पर आज बारिश होने लगी तो मुझे फिर उसे ड्रॉप करने जाना हुआ। वैसे मेरा बेटा जो है कम उम्र से ही काफ़ी ज़िम्मेदारी संभालने लगा है, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, तो छोटी उम्र से ही उसको काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं और इसलिए धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख भी रहा है, समझ भी रहा है। कई बार गलतियाँ भी होती हैं और फिर धीरे धीरे सुधार रहा है, तो मैं उसे छोड़ने चला गया। उसने कम उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था, लेकिन मैंने उसे कभी भी लाइसेंस बनने तक गाड़ी नहीं चलाने दिया। वो छुप के गाड़ी सीखता था और अब जब भी मौका मिलता है तो मैं उसको गाड़ी खुद दे देता हूँ चलाने के लिए, जिससे कि प्रैक्टिस भी होती रहे और मुझे भी काफ़ी कंफर्ट मिल जाता है। तो वो गाड़ी चला भी लेता है। अब अभी हाईवेज़ पे तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, पर सिटी के अंदर और ज़रूरत पर के लिए ड्राइविंग सिखा दी है मैंने। बस स्टॉप तक आते आते बारिश भी बंद हो गई, कम हो गई। अब यहाँ से वो अपनी बस में चला जाएगा। और इसी बीच अब समय हो गया है मेरी बिटिया सिद्धि के स्कूल से आने का। आज उसका फुटबॉल मैच भी था। साहस हाउस मतलब ग्रीन हाउस में पहले सिर्फ एक लड़की थी और मैंने सारी लड़कियों में सबसे बड़ा किया। हाँ, गोल मारा कि नहीं? गोल मारा। हाँ, 2 गोल्स मारे, 5 गोल्स डिफेंड किए, मिड डिफेंस में खेला, सेंटर फॉरवर्ड खेला, सब किया मैंने। 2 गोल मार दी? हाँ, और मैं 11 प्लेयर्स में थी। मैंने एक भी मैच में मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ओह वाह। तो मैन ऑफ द मैच कौन मिला? मैं अंशुमन भैया करके एक हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको मिला। ओके। इतना मजा आया ना लास्ट में। क्या बोलते हैं, जो रेफरी थे हमारे मतलब इंग्लिश वाले सर थे, वो मतलब जब मैंने डिफेंस को रोका और मैंने शूट मारा, तो इस वाले ग्राउंड से उस ग्राउंड के गोल वाले उसमें जाकर के शूट इतनी एकदम हाई पूरा उसमें गई, तो उसमें मेरा नाम गया और मैं कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। वाह ग्रेट। अभी बैडमिंटन ट्रायल्स होंगे तब तो उसमें भी पार्टिसिपेट। ठीक, गुड। मेरी बेटी को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ है और वो फुटबॉल और हॉकी खेलती रही है अपने स्कूल टीम में, तो बड़ी एक्साइटेड है कि अपनी मम्मी को जल्दी से जाके ये खबर सुनाए। अरे मम्मी आपको पता है, मम्मी आपको पता है साहस हाउस मतलब ग्रीन हाउस में 9 to 12 में से सिर्फ मैं एक लड़की थी पूरे गेम में, और मैंने 2 गोल्स मारे। नहीं भी बना रही, पूरे कंप्लीट गेम में मैं थी, सब्स्टिट्यूट में किसी को नहीं लिया। सेमीफाइनल भी हो गया। हाँ, आज ही पूरा मैच हो गया। साहस हाउस जीत गई। मैंने 2 गोल्स किए, 5 गोल। मैं एक्चुअली मतलब डिफेंस में खेली थी, मेरा ऑफिशियल डिफेंस था, लेकिन मैं फ्रंट भी खेली लास्ट वाले मैच में। तो मैंने 2 गोल मारे, 5 गोल्स रोके जब डिफेंस कर रही थी, और एक डिफेंस में मेरा बहुत बढ़िया शूट गया। तो क्या हुआ, जैसे दूसरे हाउस वाला, एक रेड हाउस वाले भैया आए, वो बॉल को इस तरफ दे रहे थे, तो मेरा एक डिफेंस वाला बंदा गया उसको मतलब रोकने, और बॉल मेरे तरफ आई, तो मैंने खींच करके बॉल मारी और पूरी बॉल ऐसे करके गई, और वो मतलब क्या बोलते हैं गोल के पास चले गए दूसरे अपोनेंट टीम के। तो उसमें एंकर जो थे ना, क्या बोलते हैं, कमेंट्री करने वाले सावित सर थे, मतलब वो अच्छे टीचर है, तो उन्होंने क्या बोलता है मेरे, लुक एट दिस गर्ल शी डिड इट, ऐसे करके मतलब बोल रहे थे। मेरा नाम उनको नहीं पता था, दुखद कहानी, लेकिन क्या करें। तो क्या बोलते, उन्होंने मेरा नाम ही सब ऐसे चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सारे भैया लोग आकर के मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर उसके बाद अपन मजा आया। हाँ, और लास्ट में क्या हुआ, पहला वाला गेम ना जो येलो हाउस और ग्रीन हाउस का था, उसमें 9-1 से हम हराया उनको। बाप रे, इतना ज्यादा वो। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला मैच था, मतलब रेड और उसके क्या बोलते हैं ग्रीन में जो था, उसमें हम सिद्धि बिटिया आज बहुत खुश है क्योंकि उसने फुटबॉल का मैच जीता है, 2 गोल भी मारे हैं, सेंटर फॉरवर्ड खेलती है, डिफेंस भी खेलती है।
और उसी के किस्से सुना रही है आज अपने फुटबॉल मैच के फाइनल के। इस बीच अब हम चलते हैं मार्केट की ओर, तब तक सिद्धि आराम करेगी और फिर हम लौट कर आते हैं, फिर साथ में सब लंच करेंगे एक साथ। ठीक है, और कुछ फल लेना है? पूजा के लिए कौन से फल लेने हैं? मैं तो बनाना ली ना, हो जाएगा। और नारियल चाहिए मेरे को, बाकी और फल तो है, सीताफल हो गया बस, ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं। ठीक है, फिर और कोई फल लेना है? वही कुछ, आपको कुछ और खाना है? वो है वाटरमेलन है, पपाया, आपको चाहिए कुछ? पपाया लेंगे। सब्जियां और फल खरीदने के बाद हम चल पड़े हैं शंकर नगर की ओर। शंकर नगर में हम एक फ्लोरिस्ट के पास से कुछ फूल खरीदेंगे और पूजा के लिए नारियल, उसके बाद हमें मिठाइयाँ, जरा रंगोली लेनी है और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी। करवा चौथ में चांदी की ज्वेलरी खरीदी जाती है अक्सर, बिछिया और पायलें, तो हम छोटा सा वो भी काम करेंगे और इसके बाद हम घर आ जाएंगे पूजा की तैयारियों के लिए। तो ये चले हम शंकर नगर की ओर, सड्डू से शंकर नगर। गलती उसकी थी ना, रिक्शा वाले की। रायपुर शहर का ट्रैफिक किसी भी सी क्लास सिटी या जो अभी नए नए उभरते हुए शहर हैं की तरह ही केओटिक ट्रैफिक है और एक केओस सा मचा रहता है। और अभी लोगों को लाल बत्ती पे रुकने की ऐसी आदत नहीं पड़ी है। हालांकि पिछले 3-4 सालों से रायपुर में रहते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लाल बत्ती पे जो लोग इम्पेशेंट हो जाते थे, अब वो लोग धीरे धीरे थोड़ा रुकने की आदत डाल रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले 5-7-10 सालों में लोगों को डिसिप्लिन ट्रैफिक की आदत हो जाएगी। चोट खाते हुए और चोट लगाते हुए एक दिन वो ज़रूर सीख जाएंगे कि अनुशासित ट्रैफिक में कैसे ड्राइव किया जाता है। तो हम फ्लोरिस्ट को खोजते हुए आखिरकार शंकर नगर में एक हमें शॉप मिल ही गई जहाँ फूलों की दुकान थी और श्वेता को कुछ फूल भी मिल गए ज़रूरत भर के। हो गया? क्या क्या ले लिया? ये मेरे लिए। और ये है हमारी एसयूवी किया सेल्टोस HTK प्लस। ये मुझे नेपाल के दिनों से बहुत पसंद थी। मैंने वहाँ किया गाड़ियाँ देखी थी, वहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो मुझे भी एक इच्छा थी कि मैं किया गाड़ी ऑन करूँ। इसका बैज जो है मुझे बहुत पसंद था। और देखिए श्वेता ने क्या लिया है। ये गजरा है जो कि आज मैं लगाऊंगी। वाइट फ्लावर्स हैं जो आज पूजा में लगेंगे, यूज होंगे। ठीक है। खरीदारी और बकाया है अभी और श्वेता नारियल लेने जा रही है। इस बीच मैंने FM रेडियो ऑन कर दिया है और हम जब बच्चे थे तो FM रेडियो पढ़ा करते थे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसी कोई चीज़ होती है, और अब FM ही FM है। छोटे छोटे शहरों में भी FM पहुंचता जा रहा है। आखिरकार हम ज्वेलरी शॉप में आ चुके हैं, एक ज्वेलर की दुकान पे, और यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदने के बाद और रंगोली खरीदने के बाद हम घर वापस हो जाएंगे और हमारी खरीदारी पूरी हो जाएगी। क्या लेना है आप? रंगोली चाहिए।
रंगोली और मिठाइयाँ खरीदने के बाद हमारी खरीदारी पूरी हो चुकी थी और हम आ गए अपने क्या ले आई अपार्टमेंट्स की ओर। और कुछ बचा? और कैपिटल होम्स फेज 1 के बाहर एक छोटी सी ग्रॉसरी की दुकान से डेली नीड्स का कुछ सामान और इसके साथ ही हमारी आज की खरीदारी पूरी हो गई। इस बीच मुझे भूख लगाई थी और मैंने शीतला माता मंदिर के सामने जो खोमचा है वहाँ से गरम गरम समोसे खाने का मूड बना लिया। दुकान कहाँ गई तुम्हारी? ले गए? अब इसी में लगा रहे हो? तो गाइज करवा चौथ की हमारी खरीदारी पूरी हो गई इस तरीके से और अब हम तैयारी कर रहे हैं पूजा की। चलते हैं सीधे सिद्धि बिटिया के पास घर। क्या क्या आया बेटू के लिए, दिखाओ क्या क्या आया है। वो ब्लू लेस चिप्स और क्या था ये चीज। ओके, कुछ की बेटा? कुछ की? थक गई खेल के? इस बीच श्वेता अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि हम बाहर खाने चलेंगे पर उनको बाहर का खाना पसंद नहीं है। सब्जी है ना, कहना है कि उससे बेहतर तो वो खुद बना सकती हैं। और क्या 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 है आज? सब्जी, पूरी और रायता। और बाहर क्यों नहीं खाने गई? बाहर नहीं खाना, बाहर से अच्छा खाना तो मैं बना लूँगी। आंटी करवा चौथ मनाती है? नहीं आगे जान रहे हैं क्या बनावा। यहाँ का आंटी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोल रही है, आप लोगों को कम समझ जाएगा। खाने की तैयारी हो गई है, अब सजने की तैयारी। कुछ देर में मैं आपको रेडी मिलूंगी पूजा के लिए। अब श्वेता पूजा के लिए तैयार हो रही हैं और इस बीच आप देखिए पूजा की तैयारी भी हो चुकी है और थोड़ी देर में हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा का आरंभ हो जाएगा और इसके बाद हम अपने कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ एक कॉमन प्लेस पे चांद देखने के लिए जाएंगे। इस बीच मानस का कॉलेज से आने का टाइम हो गया है। उसने फ़ोन किया कि वो पहुंच रहा है, तो अब मानस भी आता होगा, फिर हम एक साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों मानस अब कॉलेज से घर आ चुका है। ये MET बिजनेस स्कूल से BBA कर रहा है और इसके साथ ही हम इस ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। पूजा की तैयारियां हो चुकी है। हम इस ब्लॉग के दूसरे भाग में देखेंगे कि हमने घर में पूजा कैसे की, हंसी खुशी, और इसके बाद अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स के साथ हमने मिलके करवा चौथ कैसे मनाया। तब तक के लिए विदा दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही इसके दूसरे भाग में। नमस्कार, बाय बाय।